हर दिन नई चुनौती है, हर पल एक इम्तिहान है। जो साहस से चलना सीखे वही असली विजेता है। रामधारी सिंह दिनकर की जो कालजयी रचनाएं होती हैं, उन्हीं रचनाओं से ये पंक्तियां उनके अर्थ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां और मॉक टेस्ट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जीके, जीएस और इंग्लिश की ऑथेंटिक मटेरियल्स जो है वो यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप जो है वो प्राप्त करते हैं। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बिहार में जो है वो नौकरियों की बौछार जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। दारोगा की वैकेंसीज, इसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल के बहुत सारे पोस्ट्स जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा इसके बाद बिहार में जो है वो सिपाही की वैकेंसीज। ओके, तो चलिए आज जो है वो बिहार की में सिपाही की जो अभी वैकेंसी आई है रिसेंटली, तो उस पर आपको उसके इंफॉर्मेशन को साझा करें। यहाँ पे क्या क्या चीजें वहाँ उसमें शामिल हैं और क्या कुछ चेंजेज हुए हैं या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें तो थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें लाई गई हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, केंद्रीय चयन परिषद, ओके नहीं सॉरी, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती और बिहार। ओके, विज्ञापन संख्या जो है वो यहाँ पर दिया गया है, क्या है, ये है 3/2025। ओके, विज्ञापन संख्या क्या, 3/2025। मद्य निषेध सिपाही, कौन सा, मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर जो है वो नियुक्तियां निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 6/10/2025 से प्रारंभ होंगी। नेक्स्ट मंथ से 6/10/2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2025। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है वो चैनल यानी कि मैं आपका टीचर और एक मोटिवेटर आपको ये एश्योर करता हूं कि ऐसे एग्जामिनेशंस में आप हाई स्कोर करेंगे। इसके लिए मैं जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको इस चैनल के माध्यम से क्या करवाए जाते हैं, जितनी भी क्लासेस कमेंट्स यहाँ पर होती हैं, इनके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक टेलीग्राम चैनल के होते हैं, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं इनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, एक चीज मैं आपको और ये बताना चाहता हूं कि बिहार में भी इलेक्शंस हैं और इन इलेक्शंस के पहले जितनी भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, और अगर आप दमखम और हौसले के साथ और एक उचित मार्गदर्शन के साथ तैयारी करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और पढ़ें उसी के साथ जो खुद सिलेक्टेड हो, और मैं अभी इंडियन रेलवेज में सिलेक्टेड हूं, इसी वजह से मैं आपको अपने अनुभव साझा करता रहता हूं और हम लोगों को ये पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में अराइज किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पद हैं। ओके, मद्य निषेध सिपाही लेवल 3 के पोस्ट हैं। 7th पे कमीशन में लेवल 3 1603 पदों की संख्या, कक्षपाल लेवल 3 2417 पदों की संख्या, चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 108 पदों की संख्या। ओके फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि अभी 7th पे कमीशन चल रहे हैं और जनवरी में हो सकता है कि 8th पे कमीशन लागू कर दी जाए। तो आप बच्चों को मैं ये नसीहत देना चाहता हूं कि जितने दिन आप सिलेक्ट होने में अपने आप को पीछे रखते हैं, आप उतने ही फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं। अगर आप वित्तीय रूप से अपने आप को वेरी फास्टली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यू गेट सिलेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। तो आपको जो है वो उतने दिनों तक जो है वो जितना जल्दी हो सके आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। अगर आपने सिलेक्शन लेने में 1 साल की भी देरी की, और अगर महीने में अगर आप सिलेक्ट होने के बाद अगर 40,000 रुपए भी आपको मिलेंगे
तो लगभग 12 चौक 48 यानी कि 48 यानी लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान आपको जो है वो प्रति वर्ष हो रहा है। ओके, तो मेरी चैनल की विशेषता यह है कि मैं ऑथेंटिक मटेरियल्स और अपने अनुभव को साझा करते हुए आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता हूं। यहां से ऑथेंटिक स्टडी आपको प्रोवाइड करवाता हूं। सो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप जो है वो जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, इस तरह की रणनीति के साथ हम पढ़ाई करेंगे। हमारा मार्गदर्शन और आपका मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। ओके, तो मद्य निषेध सिपाही 1603 पदों की संख्या, कक्षपाल 2417 पदों की संख्या और चलंत दस्ता सिपाही 108 पदों की संख्या। 10+2 जो है वो जो बच्चा होगा बिहार का वो इसे भर पाएगा। बिहार के बाहर वाले भी भर पाएंगे, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा। तो 10+2 जो है वो आरक्षण क्षमता जो है वो बनाई गई है इसमें, और वो बच्चे पात्र होंगे। ओके, तो चलिए आगे कुछ और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हम देख लें। पदों की संख्या कैसे कैसे यहां पर दी गई है, आप इसे देख लें। यूआर कैटेगरी के लिए जो है वो 678 पद, जिनमें बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, और 237 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर। ईडब्ल्यूएस के लिए 160 पद, 56 पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अनुसूचित जाति के लिए जो है, ये तो सारे कोड है बने हुए आपको, आरक्षण का कोड जो है वो, जैसे गैर आरक्षित के लिए कोड नंबर 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 4, ये सारे कोड्स हैं। बीसी के लिए 5 एंड बीसीडब्ल्यू। ओके, पिछड़े वर्गों की महिलाएं जो होती हैं इनके लिए कोड जो है वो 6 रखे गए हैं। ओके, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 160 पद, 56 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति के लिए 242 टोटल पदों की संख्या, 85 आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अनुसूचित जनजाति एसटीज के लिए 16 पद और 6 पद जो है वो महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 260 पद और 91 पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुम यानी कि वुमन पिछड़ा वर्ग बीसी, और जो है वो ट्रांसजेंडर्स भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों के लिए कोड 5 हैं और पदों की संख्या 196 और 69 पोस्ट जो है वो इसमें रिजर्व हैं वुमेन्स के लिए। पिछले वर्गों की जो महिलाएं हैं इनका कोड 6 है और पदों की संख्या जो है वो 51 है। तो 51 पदों की संख्या टोटल, ये महिलाओं के लिए तो आई है। और एक चीज और है, ये सारे पद जो है वो 1603 हो जाते हैं। पुरुषों के लिए टोटल पद 1603, महिलाओं के लिए टोटल पदों की संख्या 544। बिहार के मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी जो हैं इनके आश्रित, इनके पोते पोतियां, नाती और नतीनों के लिए कोड जो है वो, हाँ, तो इनके लिए जो है वो 32 पोस्ट जो है वो क्या है, रिजर्व हैं। तो ये वो बच्चे भर पाएंगे जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से संबंधित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें हम थोड़ा उन्हें भी देखेंगे। कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग के द्वारा कक्षपाल की नियुक्ति की जा रही है। वेतनमान लेवल जो है वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक आप बच्चे देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होकर के आएं और एक रेप्यूटेड पोस्ट के साथ साथ अपने परिवारों के फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उनको आप जल्दी से जल्दी बूस्ट करने की कोशिश करें। जब आप पैसे कमाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आप अपने परिवारों को जो है वो देख पाएंगे। एक माता पिता का जो है वो ये लक्ष्य होता है और उनके मन की बहुत बड़ी एक ताकत होती है कि उनके बच्चे सिलेक्ट होकर के और सरकारी पदों पर आ जाएं। ओके, तो पदों की संख्या जो है वो 2417, 2417 जो है वो कक्षपाल के लिए, जिनका आरक्षण कोटिवार विवरण जो है वो आप देख ही रहे हैं नीचे। ओके, तो ये किन के लिए है? 337 सीट यूआर के लिए। ओके, सीधी भर्ती में गृह रक्षक कोटा में जो है वो 314, भूतपूर्व सैनिक का कोटा 278, कुल पदों की संख्या 929 हो जाती है। बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 325 रिजर्व जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं।
बिहार के मूल निवासी के स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे मतलब आश्रित हैं उनके लिए 45 सीट जो है वो यहाँ पर रिजर्व हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 84 पदों की संख्या, 72 जो वो गृह रक्षकों के लिए, 69 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कुल पदों की संख्या 225। ओके, इसमें बिहार के निवासियों के लिए, महिलाओं के लिए 78 पोस्ट, अनुसूचित जाति एससी के लिए 218, 106 गृह रक्षक कोटा के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 194, कुल पदों की संख्या 518, जिसमें महिलाओं के लिए 154 पोस्ट जो है वो रिजर्व किए गए हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या चीजें और भी इसमें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एजुकेशनल क्षमता, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इनके बारे में देखेंगे और शारीरिक मापदंड जो है वो क्या बनाया गया इस एग्जामिनेशंस के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेंगे। चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु अभ्यर्थियों की विज्ञापन की तिथि 26/9/2025 तक या इससे पूर्व का जो है वो 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन LMV अथवा भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चलान अनुज्ञप्ति का धारक होना, यानी कि लाइसेंस होना चाहिए। डायरेक्ट भाषा में आप ये समझिए कि उन्हें लाइसेंस की जरूरत है चलंत दस्ता सिपाही पद के हेतु। ओके फ्रेंड्स, इन जो पदों के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या क्या होने चाहिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 165 सेंटीमीटर इनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, ओके 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर से लेकर के 86 सेंटीमीटर तक न्यूनतम सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होने चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है वो फ्रेंड्स उनके सीने में होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, 79 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भी है, लेकिन सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर के बजाय न्यूनतम 79 यानी कि 2 सेंटीमीटर लगभग जो है वो यहाँ पर कम है, तो वो चलेगा। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीनाओं का न्यूनतम या अधिकतम यहाँ पर मतलब सीने का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। फुलाने के बाद सीना का मापी से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है फ्रेंड्स, आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि सीने का एक्सपेंशन उन्हीं का होता है जिन्हें कोई डिजीज, सांसों से संबंधित डिजीज नहीं है, उन्हीं बच्चों का, उन्हीं लोगों का सीने में एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मापदंड, और आप स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजिकल की तैयारी भी जो है वो आप साथ साथ शुरू कर दें और सीनाओं का एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर की हो, इसके लिए आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। ओके, जो थर्ड जेंडर हैं ट्रांसजेंडर्स, तो इनके सारे मापदंड जो महिलाओं के मापदंड हैं तो उन्हीं के अनुसार होंगे। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की गई है आयोग के द्वारा, तो थोड़ा सा इस पर भी हम ध्यान दें। शैक्षणिक अर्हता फ्रेंड्स, मध्य निषेध सिपाही चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए जो है वो इंटरमीडिएट, ओके इंटरमीडिएट है 10+2 और ओके इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अच्छा, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री, अंग्रेजी भी होनी चाहिए इनमें, अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित। अगर 10+2 है तो शास्त्रियों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है, और अगर नहीं है तो सिर्फ, अगर आचार्य है तो अंग्रेजी रहित भी है तो चलेगा। प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता जो है वो
होगी तो चलेगी। कक्षपाल पद के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य शासन, केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा जो है वो 10+2 अथवा समकक्ष जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इन्हें। उम्र सीमा मद्य निषेध सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष। ओके। पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। ओके। और क्या है थोड़ा सा देख लें नीचे। ओके, ये तो पिछड़े वर्ग की बात हो गई फ्रेंड्स। अब यहां पर देखें, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 28 वर्ष हो जाएंगे। और इसके बाद चलें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की बात करें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण दिया जा रहा है, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 30 ईयर्स होंगे। किनके लिए? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटि के अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर्स को भी जो है वो इनमें शामिल किया गया है। कक्षपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार जो है वो रहने वाली है निम्न तरीके से। थोड़ा सा देखें क्या क्या किस तरह से होगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें और आप जानते ही हैं। अब थोड़ा सा आगे चल करके देख लें कि क्या क्या फिजिकल इफिशियंसी कैसी होनी चाहिए इनके लिए, तो थोड़ा सा उस पर भी फाइनल हम बात कर लें। दौड़ वगैरह वगैरह क्या बनाया गया है यहाँ पे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं शामिल होंगी फ्रेंड्स, थोड़ा इस पर देखें। और हाँ, एक चीज और इसमें लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें नागरिक शास्त्र, विज्ञान, एक मिनट, वही जीके जीएस के क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे। क्या क्या चीजें होंगी इसमें शामिल। लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक और समकक्ष के बराबर। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, जो कि जीके और जीएस में आप हमेशा पढ़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पे शामिल होगी। ये तो हमारी चैनल आपको प्रोवाइड करवा देंगे इन चीजों को। नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारे तो सिलेबस दिए गए, मतलब जीके और जीएस आप यहाँ से मान लें। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और OMR शीट पर आधारित ये परीक्षा होगी। OMR शीट उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होंगी, जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में जो है वो पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक इसे सुरक्षित रखा जाता है, ताकि कोई बच्चा अगर इस पर विवाद करे तो वो उसे दिखाए 1 वर्ष तक। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 30% से नीचे अंक आपको नहीं लाने हैं। अधिकतम अंक तो आप 100% तक ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिखित परीक्षा जो होगी मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जामिनेशंस दरोगा वगैरह के होते हैं तो उसमें पीटी जो है वो यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर्स के होते हैं, और यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशंस जो हैं वही क्वालिफाइंग नेचर्स के हैं। और पीईटी, ओके, प्राइमरी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होंगे इसमें अंक जो है वो दिए जाएंगे, और 100 अंकों की होगी ये परीक्षा, जिसमें कैसे कैसे अंकों का निर्धारण है यहाँ पे देखें। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है वो अधिकतम 50 अंक जो है वो दौड़ में मिलेंगे। 5 मिनट से कम अगर दौड़ेंगे, दौड़ कितनी लंबी दौड़,
1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट से कम अगर टाइम आप लेते हैं तो 50% अंक मिलेंगे। यहां से बहुत बड़ी बात, 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप टाइम लेते हैं तो 40 अंक आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर टाइम आप लेते हैं तो 30 अंक, और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई होते हैं यानी कि 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक का टाइम लेते हैं तो 20 अंक आपको मिलेंगे। ओके, यही बात महिलाओं के संदर्भ में देख लेते हैं। दौड़ जो है वो इनका 1 किलोमीटर, अधिकतम 5 मिनट का टाइम, 4 मिनट से कम अगर टाइम लेते हैं तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक, 4 मिनट एंड 20 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट एंड 40 सेकेंड तक 30 मार्क्स, एंड 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक का टाइम आप लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको मिलेंगे 20 अंक। ओके, और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई होते हैं तो कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ओके, गोला फेंक उसी तरह से है। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से 17 फीट तक गोला फेंकेंगे तो 9 अंक, 16 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक, 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक 17 अंक, 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक 21 अंक, 20 फीट से ज्यादा अगर फेंकते हैं तो 25 अंक। बहुत बड़ी बात, 16 फीट से कम अगर फेंकेंगे पुरुष अभ्यर्थी तो असफल हो जाएंगे घोषित। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना है। 12 फीट से अधिक फेंकेंगी 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक 17 अंक, 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा फेंकेंगी तो 25 अंक महिलाओं को दिए जाएंगे। 12 फीट से कम अगर फेंकती हैं महिला अभ्यर्थी तो इन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए ऊंची कूद की बात कर लेते हैं। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंकों के सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, 4 फीट अगर कूदेंगे तो 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, 5 फीट अगर कूदते हैं तो 25 अंक, और अगर 4 फीट न कूद सके पुरुष तो उन्हें कर दिया जाएगा असफल घोषित। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट कूदने वाली महिलाएं 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, 4 फीट अगर कूदेंगी महिला अभ्यर्थी तो मिल जाएंगे भैया 25 अंक। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात, और आपने जाना फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में। 5 फीट भी नहीं कूद पाएंगी तो हो जाएंगी 3 फीट न कूद सकने वाली महिलाएं असफल घोषित। तृतीय चरण में जो है वो दस्तावेज सत्यापन होंगे और लग जाएगी आपकी नौकरी। आप हो जाएंगे सेलेक्ट इन पदों के लिए। ओके, तो बस यही थे मेन पॉइंट्स। और सभी श्रेणी के आवेदन शुल्क बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापन वगैरह ये जो सामने दिए हुए हैं 21/4/2025, और सभी श्रेणी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए मात्र। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे जो है वो ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक के द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये थे सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसको आपने इन परीक्षाओं से संबंधित डिस्कस कर ही लिया। अब कुछ रहा नहीं बिल्कुल, और ऑनलाइन वगैरह कैसे करना है तो आप तो जानते ही है। एक बहुत बड़ी बात वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 6/10/2025 और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2025, तो 1 महीने तक रहता ही है। आप तो इन चीजों को जानते ही हैं। बस फटाफट जो है वो इन पदों के लिए आवेदन कीजिए और जुड़ जाइए मेरे इस चैनल से अपने फेवरेट टीचर एसपी सिंह, और मैं आपको ले जाऊंगा सफलता के पायदान तक। सफलता के पायदान तक मैं आपको पहुंचाऊंगा और आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो हो गई लंबी 24 मिनट्स की, और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मैंने आपके साथ साझा किए। ये इंफॉर्मेशंस और मेरे मोटिवेशंस आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे, और मेरे द्वारा ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स जो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं आप इससे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय के अनुभव मैं आपको साझा करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो
चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।